And this is how tiny you are in this entire ever expanding universe. And yet you consider your ego so big, falling prey to mind's ailments. अपने आप को कितना बड़ा समझते हो ना, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन. और आपकी यही बेवकूफ़ी आपको गिराती है डिजायर, इच्छाओं में, एंगर, क्रोध में, ग्रीड, लोभ में, अटैचमेंट, आसक्तियां, प्राइड, गर्व, एनवी, ईर्ष्या, जेलसी, दूसरे से जलते रहना. सिंस यू कंसीडर अदर एज सेपरेट, क्योंकि हम दूसरे को अपने से अलग मानते हैं. तो ये सारी जमीन मेरी हो जाए, ये सारे बंगले मेरे हो जाए, ये सारा पैसा मेरा हो जाए. हमने अपने आप को इतना भर माना और दूसरों को अपने से अलग माना. तो अब लड़ो और मरो और जिंदगी नरक बनाओ तुम अपनी. So when you consider yourself just a body, then you have desire, anger, greed, attachment, pride, envy, and jealousy in you. You will have it. It will come naturally to you. But when you see the body at the atomic level, and you will see the oneness of the atoms, with whom will you fight? Now you are no more tiny. आगे चलें. The universe pretending to be individuals. ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये तुम हो. ये जो जरा से सिरे दिख रहे हैं, और जो अगर हम पूरी सृष्टि कहें तो इतनी बड़ी है. हम कितना जानते हैं? इतना कम. धरती के जितने समंदर, समंदरों की जितनी रेत, उन रेत में एक छोटे से कण के बराबर तुम्हारी अकल और जानकारी और अभिमान होता है, और अपने आप को कितना बड़ा समझते हो तुम. Your ego is not even bigger than the speck of that sand which is there on the face of the earth in comparison to this vast world. Your ego stands nowhere. आगे चलें. The illusion of separateness. Why does this happen? Let's, that example which that day I was giving with this beautiful girl. Reflection of the face seen in a mirror does not exist in mirror. Right? शीशे में दिख रही शक्ल वास्तव में होती नहीं है. However, the rays of vision fall on the mirror and are reflected back into the optical region of the brain where it is seen as reflection. होता क्या है, जब आप आँख से बाहर देखते हैं तो ये आँख से गई हुई रेस उस वस्तु से टकरा के वापस लौटती है, और ये पीछे आपका ऑप्टिकल जो जगह है वहाँ पर एनालिसिस होता है, तो हमें दिखता है कि ये क्या है. तो एक्चुअली हमने बाहर देखा क्या है, या हमने वो देखा जो दिमाग में था. जैसे ना, अब कई बार लगता है कि इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम देते वेदांत में. थी तो रस्सी पर लगा कि सांप है, और बंदा डरा और भागा और गिरा और हड्डी टूटी, और फिर किसी ने कहा अरे वहां तो सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी. उसको सांप कहाँ से दिख गया? बाहर नहीं था. कहां दिखा? भ्रम से अपने मन में दिखा है उसे. तो हड्डी उसकी सांप ने तोड़ी है कि उसके भ्रम ने? बाहर तो था ही नहीं. तो ये जिसको हम कह रहे हैं हम बाहर देख रहे हैं, आप बाहर नहीं देख रहे. असल में आपके ये जो रिफ्लेक्शन अंदर बन रही है, आप देख उसी को रहे हैं. इसलिए कोई एकदम नई चीज आ जाए, ना आप जानते हैं, ना आप उसको पहचानेंगे, ना आप उसके साथ डील कर पाएंगे. पूछना पड़ेगा ये क्या है, और नहीं पूछेंगे तो पता भी नहीं चलेगा. The reflected image is not there in the mirror, but it seems to be so. ऐसी प्रतीति होगी कि शीशे में वो छवि है, जबकि वास्तव में वो है ही नहीं. ये वेदांत कहता है कि जिस संसार को तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ सिर्फ इल्यूजन है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. भ्रम. जैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर भ्रम से दिखता है. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हो. अब रस्सी में तो सांप तब दिखे ना, अंधेरा हो, थोड़ी रोशनी हो, कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा तो भ्रम हुआ. लेकिन एक प्रश्न है आपसे, आकाश का रंग क्या है?
आकाश का कोई भी रंग, पर फिर भी आकाश नीला। ये जो नीला दिख रहा है यही तो भ्रम है नहीं पर दिखता। The blueness of the sky is just an illusion. The best example of the illusion is there is no blue color in the sky, and yet it seems the sky is blue. And poets have written so many poetries on it, and so many essays have been written, and the novels have been written. How blue is my sky? The sky is so blue. गाने बने, wish you were there. है ही नहीं कहीं आसमान में। आप जहाज में बैठ कर चले जाओ, स्पेस शटल लेके चले जाओ और अपने सफेद कपड़े वहां से नीले रंग के ले आओ, कर सकते हो क्या? ब्लू है नहीं, नीला है नहीं, पर नीला दिखता है। अब ये जो रेफरेंस आपको हम दे रहे हैं, द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, थोड़ी सी और गहरी बात है, पर मेरे साथ रहना, समझाऊंगी। द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिफ्लेक्टेड इमेज such as being distinct from the object existing in the mirror and being laterally inverted, these three and their perception is an illusion. Thus, the illusion of these attributes has to be discerned with conviction in order to realize the ever oneness of object and its reflection. This is a small part from a beautiful text called Vichar Chandrodaya from chapter 6. This is coming from there. जो तुम देख रहे हो बाहर, वो सब कुछ एक प्रतिबिंबित होकर तुम्हारे मन में प्रतीति बना रहा है कि तुम ये देख रहे हो, लेकिन वास्तव में वो वहां पर है ही नहीं। इसी को मिथ्या, इसी को भ्रम, इसी को इल्यूजन बोलते हैं। और अब इसका अगला हिस्सा अनबिलीवेबल। नाउ लुक अराउंड यू, look around you, your neighbor, the ceiling, all the things around, nothing is separate, there is only one. ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो अलग अलग सब दिख रहा है, यहां अलग अलग कुछ है ही नहीं। जो प्रतीति हो रही है वो तुम्हारे भ्रम से तुम्हारे मन में दिख रही है। अब हमने वो एग्जाम्पल लिया था ना शुरू में, एक फूल, एक पौधा, एक बच्चा, क्या निकला था? ये फूल नहीं, क्या है? एटम्स। ये एटम्स भी नहीं, क्या है? सीक्वेंस याद है? क्वार्क्स। ये क्वार्क्स भी नहीं, क्या है? वो उन्होंने गॉड पार्टिकल बोला, बट दैट्स नॉट गॉड। जो मेरे जानने में आ जाता है, याद रखना इस बात को, जो मेरे जानने में आ जाता है वो जड़ होता है। जड़ मतलब इनर्ट, जड़ मतलब चेतना विहीन। और मैं जान रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, और जिसको जान रहा हूं वो जड़ है। तो ईश्वर को तुम एक फूल की तरह कभी नहीं जान सकोगे, क्योंकि अगर वो फूल की तरह तुम्हें दिख गया तो वो जड़ है। फिर बड़ी खतरनाक बात है ये। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मैं वहां हूं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। अब गीता ना बड़ी गहरी बात करती है। जो भक्त लोग हैं ना, उन्हें लगता है अरे कृष्ण जी क्या मुरली बजाते थे, डांस करते थे, माखन खाते थे, फिर युद्ध हुआ था तो अर्जुन को ज्ञान दिया था और फिर उन्होंने बड़ी देर राज किया था। आपके श्री कृष्ण का ज्ञान फिर बड़ा ही सीमित है, अगर इतना ही है तो।